Hello guys, I am Shreya Gupta and welcome to my YouTube channel Study with me. Guys, आज अपन अकाउंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. गाइस, चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं. आज का अपना टॉपिक है गैप. इट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसका मतलब होता है अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते टाइम जो भी अकाउंट्स में हम रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं उसमें क्या फॉलो करना है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके अंडर बताया गया है. It means act of rules, concepts, guidelines used in preparing financial report. Now, गैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. गैप में एक होता है concepts एंड सेकंड होता है कन्वेंशंस. गैप को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, concepts एंड कन्वेंशंस. concepts क्या होता है? नेसेसरी assumptions, conditions एंड आइडियाज. कॉन्सेप्ट्स आप वर्ड से समझते होंगे. एजम्पशंस लगाना, पूर्व अनुमान लगाना, जो कि लिखा गया है कि ऐसा है तो आपको ऐसा करना है. बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है. कॉन्सेप्ट्स पहले से बना दिए गए हैं और उसी को ऐसा का ऐसे ही फॉलो करना है. फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये क्या है? फंडामेंटल है अकाउंटिंग के लिए. और कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशंस यूज्ड टू सिग्निफाई कस्टम एंड ट्रेडिशन. कन्वेंशन वो होते हैं जो कि कस्टम और ट्रेडिशन को सिग्निफाई करते हैं, मतलब जो पहले से चला आ रहा है उसी को फॉलो करना, वो चीज आती है कन्वेंशन में. जैसे अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? ईयरली. अब ईयरली में हमारे यहाँ पे कैसे करी जाती है इंडिया में? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो वो ऐसे ही रहेगी. वो क्या है? कोई रूल नहीं है, वो अपन ने बना दिया है जो शुरू से चला आ रहा है. तो वो काहे में आता है? कन्वेंशन. कन्वेंशन यूज टू सिग्निफाई कस्टम एंड ट्रेडिशन. ये काहे के लिए बनती है? गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए गाइड करती है, इसलिए कन्वेंशंस बनाए गए हैं. अब गैप में कौन कौन से कंसेप्ट्स, कौन कौन से कन्वेंशन बनाए गए हैं, पहले अपन कंसेप्ट्स को स्टडी करते हैं. कंसेप्ट्स के देखिए कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं. एक होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड अपना होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फोर्थ होता है ड्वेल एक्सेप्ट कंसेप्ट एंड फिफ्थ होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये आप एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पूछा जाता है. इसका एक टॉपिक आता है ये पूरा. और अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. आपको एक प्रैक्टिकल सम दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सी कन्वेंशन लग रहा है. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट का मतलब क्या होता है और कौन से कन्वेंशन का मतलब क्या होता है. नाउ वी कैन स्टडी कंसेप्ट में. फर्स्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सेज बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी. बोथ दोनों अलग अलग होते हैं. बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग. बिजनेसमैन वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. आपको इसमें लाइन भी ऐसे याद करनी है, मतलब ज्यादा पढ़ने में मुझे भी नहीं पढ़ा जाता है, बुकिश ज्यादा. आपको इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इससे लाइन बना के खुद लिख सकते हैं एग्जाम देके. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. अंडर दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी. बिजनेसमैन इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. नाउ सेकेंड आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? ओनली फैक्ट्स
विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो रहे हैं, फाइनेंशियली मेजर हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड कंसेप्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट स्टेट्स दैट दीज कंसेप्ट सेज बिजनेस रन फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम चलता है, डेट मीन्स लाइफ लॉन्ग चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में लिक्विडेशन नहीं होगा, वो बंद एक दिन होना है, बट उसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस कंटिन्यू में रन होता है। डुअल एसेट कंसेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू हेड्स। अपन को नाम से पता चल रहा है डुअल एस्पेक्ट से कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के दो हेड होते हैं। डुअल एसेट मतलब डबल। डेबिट एंड क्रेडिट दो हेड, ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। हम कौन से टाइप की अकाउंटिंग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड की करते हैं ना अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सेज अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एंटिटी। क्या कहता है, अकाउंटिंग हम कब करते हैं, हर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद, ना कि पूरा बिजनेस खत्म होने के बाद। ईयरली अकाउंटिंग करते हैं। इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग ईयर भी कौन सा फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक और कौन सा होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। गाइस इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये स्कोर गेनिंग टॉपिक है। कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस होते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप इन कन्वेंशंस और कस्टम्स को अच्छे से लर्न भी नहीं करना है, बस इनके पॉइंट्स पढ़ लीजिए और किसका यूज क्या है इसको आप, मैंने जैसे बताया, अगर याद रख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा आपको राइटिंग वर्क नहीं रहेगा, आप खुद से लाइन बनाकर लिख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं आंसर्स। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, प्रोविजंस एंड रिजर्व आर मेड फॉर फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ऐसे देखिए मैंने जैसे बना रखे ना आंसर, आप इसको इसी तरह से समझिए और इसी तरह से लर्न कर लीजिएगा। और एग्जाम में लाइंस आए उसके सब बना सकते हैं कंजक्शंस ऐड करके, तो सिर्फ इसी को बनाकर लिख देगा, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। प्रोविजंस एंड रिजर्व, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, हम प्रोविजन और रिजर्व पहले से बना ले फ्यूचर लॉस और एक्सपेंसेस के लिए, ताकि हम को पता हाँ, अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हमको पता लग पाए। नेक्स्ट होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल फैक्ट शुड बी रिटन क्लियरली। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है कि अगर फाइनेंशियल फैक्ट से कुछ भी अगर डिटेलिंग देनी है, कुछ नोटिस है फाइनेंशियल, तो उसको अलग से डिस्क्लोजर किया जाए। या तो हम अगर कुछ लिखना भूल गए हैं तो उसको अलग से डिस्क्लोज करा जाए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट इम्पोर्टेंट एंड मटेरियलिस्टिक फैक्ट शुड बी रिटर्न। जो इम्पोर्टेंट और मटेरियलिस्टिक फैक्ट है सिर्फ उसी को लिखना है, अदर इसमें नहीं आता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में हमने 2 लाख रुपए लगाए, उसमें से हमने 10 रुपए चाय के लिए लेबर को दे दिए, तो वो 10 रुपए का जो एक्सपेंस है उसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक में नहीं आएगा। अब इसमें नीचे देखो मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट बिजनेस। हर ट्रांजैक्शन की इम्पोर्टेंस अलग हो सकती है अलग बिजनेस में। अगर आपके बिजनेस में कुछ वर्क कर रही है आपने 5,000 रुपए का है, तो उसमें आपको
1000 रुपए हो गए या 150 रुपए हो गए वो मानने हैं, उसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज अपन को बनानी है ईयर टू ईयर। कंसिस्टेंसी मतलब फ्लुएंसी में, कंटिन्यूटी में। अकाउंटिंग पॉलिसी हमको बनानी है ईयर टू ईयर। इफ चेंजेस मेड, अगर कोई चेंजेस होता है तो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चेंजेस होता है तो कैसे होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज गाइस शो सम लव टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।